नई दिल्ली स्टेडियम में मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं हूं आसिफ रशीद। नाज़रीन, आज 90 मिनट के इस प्रोग्राम में कोशिश हमारी ये रहेगी कि कुछ मामला जम्मू कश्मीर से जो ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो सियासी हो, इक़्तिसादी हो, माहौलियाती मामले हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर के मामले हो, इस पर गुफ्तगू सबसे पहले की जाए। कोविड-19 के हवाले से बड़ी अहम बात है जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि किस तरीके की सूरत हाल है। इस पर भी जो है वो मामला कहाँ की ओर जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। भारत पाकिस्तान के रिश्तों के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से सूरत हाल जो है वो उभर रही है सरहदों पर। यानी ये सारी चीज़ें हमारे साथ रहेंगी 90 मिनट के प्रोग्राम में और 9:40 पर आपकी कॉल्स जो है वो हम शामिल प्रोग्राम करेंगे। उम्मीद है कि आप मुख्तसरन अपनी बात रखेंगे, अपने इलाके की बात रखेंगे और एक मशवरा भी देंगे कि कोविड-19 के बीच हम सब की जिम्मेदारी क्या है, सरकार को लेकर हम सब की जिम्मेदारी क्या है। आज इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और हो सकता है बात बात में कोई ऐसी बात निकल आए जिससे हमें और ज़्यादा फायदा मिल सके, यानी मिनासुल कौम हम इस मुसीबत से बच पाए। तो आज की जो शुरुआत है खबरों की करते हैं। आसिफ, आपको दो बड़ी खबरें इस वक्त, एक जिला बड़गाम से आ रही है, एक कुलगाम से आ रही है। दोनों एक एक करके आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत जनाब कर देते हैं। और बड़ी खबर बड़गाम जिले से है, जहां पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने अब्दुल हमीद नजार पर गोली चलाई है। बिल्कुल, वस्ती कश्मीर के बडगाम से खबर आ रही है। रेलवे स्टेशन के करीब अब्दुल हमीद नामी एक भारतीय जनता पार्टी के कारकुन को निशाना बनाया गया और शदीद जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब्दुल हमीद सन ऑफ लेट मोहम्मद जमाल नजार, जो कि ओमपुरा मेहंदीपुरा का रहने वाला था, भारतीय जनता पार्टी के साथ वाबस्ता था, काम काफी सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहा था और आज सुबह सुबह सैर तफरीह के लिए निकला, जिस दौरान उसे नामालूम बंदूकबरदारों की तरफ से निशाना बनाया गया रेलवे स्टेशन के करीब और इस वक्त शदीद जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिला प्रेसिडेंट थे बडगाम ओबीसी मोर्चा के अब्दुल हमीद, जिनको गोली लगी है और अब इस वक्त अस्पताल में जेरे इलाज है। साथ ही साथ इस वाकये के फौरन बाद यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज पहुंची और ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की, जब यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की तरफ से इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। रेलवे स्टेशन का करीबी इलाका बडगाम का, जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन इस पूरे वाकये के बाद शुरू कर दिया गया है। अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, पता नहीं चल पाया है, लेकिन ओमपुरा मेहंदीपुरा के अब्दुल हमीद नामी भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्ट को अब से थोड़ी देर पहले अस्पताल पहुंचाया गया है, जब उन्हें शदीद जख्मी उस वक्त यहां रेलवे स्टेशन के करीब पाया गया जब नामालूम बंदूकबरदारों की तरफ से उन पर गोलियां चलाई गई। बडगाम वस्ती कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक और कारकुन को टारगेट किया गया है और अब जख्मी हालत में इस वक्त अस्पताल पहुंचा दिया गया और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई भी ओमपुरा बडगाम के इस इलाके के अंदर शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन का करीबी इलाका, जहां पर किसी तरह की मूवमेंट सुबह सुबह तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब इस इलाके को घेर कर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वाकये के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान ने अब्दुल हमीद पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी का माकूल बंदोबस्त किया जाए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर पहले बीजेपी ने भी अब बयान जारी कर दिया और कहा कि वो उनके जिला सदर थे ओबीसी मोर्चा के और जिस तरीके से मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग की है, ये दरअसल एक बुज़दिलाना हरकत है और इंसानियत सोच इसे करार दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिस वक्त बडगाम से, जहां पर नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों कार्रवाई हुई है, जिसमें अब्दुल हमीद नामी नौजवान पर गोली चलाई गई है और शदीद जख्मी हालात में उन्हें श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया है। जिसके बाद बडगाम का मेहंदीपुरा इलाका जो है, इस पूरे इलाके को, ओमपुरा के इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है और वहां पर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई भी जारी है। इस तरीके की खबर जो है वो इत्तला हमें मिल रही है। इस पर कोशिश करेंगे कि हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन करें। बड़ी खबर वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले से, जहां पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच आपको बताते चलें कि इस इलाके के अंदर, जहां पर आज सुबह सुबह
मुसल्लह अफराद की जानिब से भारतीय जनता पार्टी के कारकुन को निशाना बनाया गया और इस वक्त फौरन इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरा इस इलाके का किया है। मोहम्मद अशरफ हमारे नुमाइंदे इस वक्त बडगाम से हमारे साथ हैं, जो ग्राउंड जीरो पे थोड़ी देर पहले खुद मौजूद है। अशरफ, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? जी आसिफ, आपको बताते चले सुबह करीबन 5:30 बजे का ये वाक़ा है। ये जो अब्दुल हमीद नजार है ये बीजेपी के साथ वाबस्ता है, ओबीसी मोर्चे के ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो सुबह ये मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और रेलवे स्टेशन बडगाम जो है इसके साथ ही पड़ता है, उसके साइड में एक रोड जाता है जहाँ से मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह निकले थे करीबन 5:30 बजे के करीब। तो कुछ अननोन पर्सनों ने इसमें जो है गोलियां चलाई और उसके बाद जो है फिलहाल उसको हॉस्पिटल SMH हॉस्पिटल श्रीनगर शिफ्ट किया गया है, जहां पर इसका इस वक्त इलाज चल रहा है। जी क्या हालत बताई जा रही है इस वक्त उनकी? फिलहाल इसकी हालत काफी तशवीशनाक बताई जा रही है, क्योंकि जो वहां पर इसके साथ उनसे हमारी बात, उनका ये कहना है करीबन 3 गोलियां जो है इसको लगी है। फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है और हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। अशरफ, ये भी बताइएगा, चूंकि ये ओबीसी मोर्चा के सदर, जिला सदर थे, तो क्या इनकी सिक्योरिटी का कोई एहतमाम किया गया था? एक और जहां पर इन्हें गोली लगाई गई है उनके घर से कितनी दूरी पर ये गए थे मॉर्निंग वॉक को लेकर? अगर सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करें तो जो इसकी PSOs है, जो इसके मुहफ़िज़ थे, वो तो इसको थे नहीं अभी तक। शायद इसने लेने से इनकार किया हो या इसको ये भी प्रोवाइड नहीं की गई होगी। दूसरा ये कि घर से इसके करीबन उतना दूर है नहीं है, करीबन ये रेलवे स्टेशन के पास ही रहते हैं और साथ में रेलवे स्टेशन के साथ ही एक रास्ता जाता है जहाँ से सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। करीबन 200 से 300 मीटर के करीब जो है घर के बाहर इसको जो है निशाना बनाया गया है। ये भी बताइएगा अशरफ, क्योंकि बडगाम एरिया को काफी पीसफुल माना जा रहा था जब एंटायर नॉर्थ और साउथ जल रहा था, तो बडगाम के अंदर काफी कम मिलिटेंट मूवमेंट हुई थी। लेकिन पिछले 5-6 महीनों के दौरान OGWs का एक बहुत बड़ा जाल था, चाहे वो आरिजाल से, बीरवा से लेकर आरिजाल तक की बात हो, खान साहब के ऊपर वाले इलाके की बात हो, बहुत सारे लोग जो है वो गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो क्या कुछ अभी सिक्योरिटी डेवलपमेंट है? क्या ये कोई नया ग्रुप डेवलप हुआ है या किस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट या सिक्योरिटी के लोग आपको बता पा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ होगा? जी आपको गवार ये बता दूं कि जैसे आपने खुद भी कहा है कि बडगाम में जो OGWs का काफी ज्यादा जो ग्रुप था, जिसको हाल ही में करीबन 2-3 महीने में जो बडगाम पुलिस ने उनको जो है गिरफ्तारी अमल में लाई थी, तो कहीं ना कहीं इस बात पे अंदाजा लगाया जा सकता था कि जो OGWs की जो शमूलियत है बडगाम में काफी ज्यादा थी और अभी भी जो है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दूसरा है कि इस तरह का वाक़ा बडगाम में होना और साथ ही एकदम पुलिस लाइन भी नजदीक है, यानी उतना दूरी में ये वाक़ा पेश नहीं आया है, क्योंकि बडगाम और ओमपुरा के बीच उतना फासला भी नहीं है कि सिक्योरिटी। और साथ में क्या है कि रेलवे स्टेशन उस इलाके के भी जो है अपनी जो RPF होती है वो भी उस इलाके में गश्त करती रहती है, सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, क्योंकि जब से रेल लाइन भी बंद है तब से ज्यादा ही गश्त इस कोविड-19 के बाद उस एरिया को ज्यादा ही जो है RPF भी उस एरिया में जो है लगातार जो है उस एरिया में कॉर्डन या कुछ जो उनकी जो गश्त होती है वो वहाँ होती रहती है और सुबह का टाइम होता है। और दूसरा ये कि बडगाम में इस तरह के वाक़या होना काफी, पुलिस भी इस बारे में, हमने SSP साहब से बात करने की कोशिश की, हालांकि उसने फोन रिसीव नहीं किया है। तो हमने वहां पर जो इस वक्त सिक्योरिटी के अफसर थे, चाहे वो DSP साहब हो या पुलिस, उनसे हमने बात करी। फिलहाल उन्होंने कहा कि तलाशी कार्रवाई जारी है। जो बहुत शुक्रिया अशरफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे बडगाम से। अब जरा बढ़ते हैं अपनी एक और बड़ी खबर की और। बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के कुलगाम इलाके से है, जहां पर रात देर गए सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया और मुहासरा सिर्फ इसलिए किया गया था जहां पर उन्हें यह शक था कि 2 या 3 मिलिटेंट इलाके के अंदर छुपे बैठे होंगे। सगनपुरा कुलगाम में एनकाउंटर की खबर आ रही है, जहां पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों के चलने का तबादला भी हुआ है। उसके बाद घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है वो जनूबी कश्मीर से आ रही है, कुलगाम जिले से आ रही है। सिगनपोरा इलाका है जहां पर रात देर गए इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने ज्वाइंट कार्रवाई की है, इलाके को मुहासरे में लिया और सुबह के करीब 3-3:30 बजे वहां पर गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई गई है, जिसके बाद पूरे इलाके को दोबारा मुहासरे में टाइट लिया गया और घर घर तलाशी इस वक्त जारी है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 2 या 3 मिलिटेंट इस इलाके के अंदर छुपे हो सकते हैं।
पुलिस की तरफ से भी ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि इस इलाके के अंदर करीब 5 घंटे पहले गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी गई, जिसके बाद हालांकि गोलियों का सिलसिला जरूर थमा, लेकिन उसके बाद यहां सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। और अब सुबह होते होते जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज और राष्ट्रीय राइफल्स के जवान इस वक्त घर घर तलाशी ले रहे हैं। बडगाम के बाद कुलगाम से यह बड़ी खबर, जहां पर इस वक्त काफी दिनों के बाद यहां हलचल देखी गई, मूवमेंट देखी गई, जहां पर इतलात मिली हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेज को, और उसके बाद इस ऑपरेशन को देर रात अंजाम दिया गया। गोलियां चली और उसके बाद इस वक्त भी तलाशी कार्रवाई जारी है। गाजी खुर्शीद इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। गाजी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, कुलगाम के सेगनपुरा इलाके में झड़प की खबर है, मुसल्लह झड़प की खबर है। इस बीच यह भी बताइएगा कि पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली इस पूरे इलाके के अंदर बहुत ज्यादा गश्त बढ़ाया गया था। मतलब उस फौजी जवान की तलाश की जा रही है जो पिछले कई दिनों से लापता है, जिसे अगवा किया गया था। इस बीच अभी एनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ तफसीलात आपके पास? देखिए, अगर जनूबी कश्मीर में एनकाउंटर्स का सिलसिला कुछ दिनों के लिए गया था, वही आज उस वक्त इलाके में फिर से खौफ तारी हुआ जब आज सुबह जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के इलाके शिगनपोरा में फोर्सेज ने जो गुज़श्ता शब से ही इलाके को उस वक्त घेरे में लिया, जब फोर्सेज को अपने खुफिया सोर्सेज की तरफ से ये इतला मिली थी कि शिगनपोरा कुलगाम गांव में मिलिटेंटों की मौजूदगी है, जिसके चलते फोर्सेज ने मुश्तरका टीम के हमरा जिसमें 34 RR SOG और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके यहाँ शिगनपोरा गांव को नसीब शब से ही घेरे में लिया था। वही सुबह शुरू होने से पहले जब फौज ने घर घर तलाशी मुहिम शुरू की तो बताया जाता है कि सुबह शुरू होने से पहले यानी नसीब शब मुश्तरका टीम जब उस मुकाम की तरफ पहुंची जहां उन्हें पहले से ही शक था कि यहाँ मिलिटेंट्स की छुपे होने की जो उन्हें इतला फराम की गई थी, तो कुछ गोलियां चलने की वहां आवाजें आई थी, जो आप खुद भी बता रहे थे कि 5 घंटे पहले वहां गोलियां भी चली थी। और उसी के चलते उस पूरे इलाके को घेरे में लिया गया। जो मुकामी बस्ती है उन्हें पहले ही घरों से बाहर महफूज मुकामात की तरफ निकाला गया। वही मुकामी पुलिस जराये से पता चला है कि मुश्तबा मुकाम पर के अंदर 2 से 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी हो सकती है। अगरचे अभी ये पता नहीं चला कि मिलिटेंट किस जगह है और सही लोकेशन क्या है और किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, ताहम ये भी कहा जाता है कि शायद मिलिटेंट उस जगह से फरार भी हो सकते हैं या अभी अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन अभी उस तरह का कोई ये पुलिस की तरफ से कोई इतला फराम नहीं। ये भी बताइएगा, गुज़श्ता दिनों इसी कुलगाम इलाके से एक फौजी जवान का अगवा हुआ था, बाद में उसकी गाड़ी मिली जली हुई, उसके बाद उसकी वर्दी भी मिली है, लेकिन अभी तक उस जवान का कोई अता पता नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसियां लगातार गश्त भी कर रही है और जगह जगह पर छापामारी भी कर रही है। उस सिलसिले में क्या कोई अपडेट है कि कोई मुसद्दिका इत्तला हो जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया हो? देखिए, जब से ये जो फोर्सेज का जवान जब से लापता हुआ है, जब से उन्हें अगवा किया गया है, तब से यहाँ पे अगर जनूबी कश्मीर की बात करें तो हर इलाके में फोर्सेज की गश्त बढ़ा दी गई है, फोर्सेज को चौकन्ना कर दिया गया है और जगह जगह ये जो तलाशी कार्रवाइयां है वो भी जारी है। कल जनूबी कश्मीर के इधर पुलवामा में जब एक नामालूम लाश की इत्तला मिली तो फोर्सेज ने वहां पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। ऐसा भी पहले मालूम हुआ कि शायद हो सकता है कि इस तरह का कोई वाक़ा ना हो कि ये शायद पुलिस उसी फौजी एहलकार की डेड बॉडी तो नहीं है, या इस तरह के खदशात भी जाहिर किए गए हैं कि हो सकता है कि उस तरह का कोई मामला पेश ना आया हो, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वो शायद खुदकुशी का मामला था, इस तरह का कोई मामला था। लेकिन अगर बात की जाए तो इलाके में पूरे जनूबी कश्मीर में फोर्सेज की तरफ से ये कार्रवाई जारी है और जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं और फोर्सेज को अलर्ट किया गया है और उसको ढूंढ निकालने में फोर्सेज पूरी तरह से। बहुत शुक्रिया गाजी खुर्शीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर कुलगाम से, जहां पर मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने सिगनपोरा इलाके का मुहासरा किया है और वहां पर तलाशी कार्रवाई इस वक्त जारी है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक चंद राउंड गोलियों के जरूर चले, ताहम उसके बाद सकूत तारी हुआ है पूरे इलाके के अंदर। ताहम अभी यह ऑपरेशन जारी है। पुलिस तर्जुमान की तरफ से जारी किए गए ट्वीट के मुताबिक इलाके के अंदर 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिलने के बाद कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद अभी यह कार्रवाई लगातार जारी है। क्या कुछ वहां पर होगा जरूर हम आपको अपडेट करेंगे, पल पल की खबर आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर की। लेकिन बढ़ते हैं जरा आगे और अब जरा एक और खबर का रुख करते हैं, और ये बड़ी खबर जो है अब जरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको बताते चले। पूरे मुल्क के अंदर अगस्त क्रांति
जो है वो इस महीने अगस्त के महीने में जो है मनाने का फैसला लिया गया है। और कल से हमने देखा है कि वजीर आजम साहब भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक प्रोग्राम का एहतमाम किया है। इस बीच सबकी नजरें जो थी वो कांग्रेस पर भी थी, मरकज पर भी और रियासतों के अंदर भी किस तरीके का प्रोग्राम होगा। और इस सिलसिले में अब जो इतलात मौसूल हो रही है, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट एनिवर्सरी बनाने के हवाले से कमर कस चुकी है और माना जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर प्रोग्रामों को हतमी शक्ल भी दी जा रही है। ताहम प्रोग्राम कैसे होंगे, कब क्या क्या उन्हें अलाउ किया जाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो पैदा हो रहा है। और अब ये माना जा रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट एनिवर्सरी, जिसे अगस्त क्रांति कहते हैं, इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर कांग्रेस ने एक दरख्वास्त रियासती इंतजामिया को भेजी है, जिसमें कहा गया कि जम्मू और श्रीनगर के अंदर प्रोग्रामों का इनेकाद करने के लिए इजाजत दिया जाए, क्योंकि इजाजत इसलिए तलब करना है, कोविड-19 भी है और जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने पाबंदियां भी आयद कर दी हैं और मुख्तलिफ लीडर नजरबंद भी हैं। तो इस बीच अब कांग्रेस की इस दरख्वास्त को क्या मंजूर किया गया है, क्या प्रोग्राम होगा नहीं होगा, इस पर सीधे से हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान आला रविंदर शर्मा जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। रविंदर जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खबर आ रही है जी जनाब, कांग्रेस बड़े पैमाने पर प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है पूरे मुल्क के अंदर, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। ताहम सिक्योरिटी क्लियरेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या आ चुका है? क्योंकि आपकी तरफ से आपके सामने आपने जो दरख्वास्त एक भेजी थी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या उसे क्लियर किया गया है और क्या आज से ये प्रोग्राम होंगे या सिर्फ एक दिन का परमिशन आपने मांगा है? गौर साहब मुझे पूछ रहे हैं? जी जी रविंद्र जी। जी, हमने देखिए आज की जो अहमियत है देश की आजादी की जंग में, अगस्त क्रांति जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा इंडियन कांग्रेस पार्टी ने किया था बॉम्बे में, 8 तारीख को ये ऐलान हुआ कि 9 से इसको लॉन्च करो। इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल स्ट्रगल है जिन्होंने भारत के फाइनल असाल्ट जो है वो अंग्रेजों पर किया और इसमें कुछ ऐसी ताकतें जिन्होंने इसका विरोध भी किया था और उस वक्त इस जंग में शामिल नहीं हुए, आज वो देशभक्ति के सर्टिफिकेट कहीं बांटते हैं, लेकिन देश का इतिहास लोगों को पढ़ाना, याद रखना है। और इस तरह से कोविड की रिस्ट्रिक्शन लगी है तो हमने मुनासिब समझा, हमने परसों ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर और जम्मू को विधिवत लिखा कि ये हिस्टोरिक डे है। अब वैसे तो 15 अगस्त में फिर नेक्स्ट सैटरडे को आएगा, क्या उस दिन भी आप लॉकडाउन रखेंगे? हमने कहा कि हम बिल्कुल सिंबॉलिक तो जो है वो स्पिरिट को याद करते हुए इस तरीके से हेडक्वार्टर में बनाएंगे, तो आप बता दीजिए। लेकिन अभी तक हमको कोई जवाब ना श्रीनगर या जम्मू आया, ना कोई रिटर्न परमिशन है और पार्टी इसका जायजा लेगी। उस स्पिरिट को याद करने और करवाने के लिए कम से कम सिंबॉलिक तरीके से सरकार को जो है वो फौरी तौर पर परमिशन देनी चाहिए। और ताकि रविंद्र जी ये बताइएगा, क्या आपने प्रोग्रामिंग को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कराने के लिए इजाजत मांगा था या जम्मू ऑफिस के अंदर और श्रीनगर ऑफिस के अंदर करने के लिए? देखिए हम, क्योंकि कोविड है, अदरवाइज तो तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सब जगह ये बनता है, ब्लॉक हेडक्वार्टर भी बनता है, लेकिन चूंकि कोविड कोरोना की स्थिति में हमने 2 जगह के लिए तो स्पेसिफिक मांगा कि कम से कम जिस कांग्रेस पार्टी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, महात्मा गांधी ने जिस अधिवेशन में ऐलान किया, उस कांग्रेस पार्टी के जो मेन हेड ऑफिस हैं जम्मू और कश्मीर श्रीनगर, वहां तो सिंबॉलिक तरीके से इस दिन को बनाया जाए और पूरे देश में इसको बनाया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन रखा गया, फ्राइडे सैटरडे और संडे, लेकिन लॉकडाउन के बीच में आपको समझ होनी चाहिए कि ये नेशनल डे है और लॉकडाउन के बीच में तो 15 अगस्त आएगा, तो इसलिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को विधिवत इन्फॉर्म भी किया, उनको खुद ही करना चाहिए था और सिंबॉलिक तौर पे वो हमको करने देते। लिमिटेड लोग, 10-20-50 लोग, 30 लोग वो पाते, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, इंसेंसिटिव सिस्टम है और अभी तक कोई हमको कंडक्ट नहीं किया गया, बार बार उनको बताने के बावजूद। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रविंदर शर्मा बोल रहे हैं कि हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर को परमिशन के लिए लिखा है, लेकिन आज सुबह तक भी परमिशन का जवाब नहीं आया है और कोविड के बीच अब अगली फंक्शन जो बड़ी होगी वो 15 अगस्त भी होगी, तो जब वहां पर होगा तो यहां पर क्यों नहीं हमें दिया जाएगा, बड़ा सवाल जो है वो इनकी तरफ से उठाया गया है। जी
चलिए जी, अब जरा बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर और खबर आपको सुनाते हैं जनाब कोविड-19 की। और इससे पहले कि आसिफ आपको डिटेल्स बताएंगे कोविड-19 की, एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर इस वक्त श्रीनगर से आ रही है। और श्रीनगर से जो खबर आ रही है, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मीर जिनका ताल्लुक कॉर्नेबल पामपोर से है और फ्रॉम द डे वन कोरोना की रोकथाम और कोरोना पेशेंटों के लिए इलाज के हवाले से वो काम कर रहे थे और गुज़श्ता दिनों वो खुद इसका शिकार हुए और आज सुबह उनका इंतकाल शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा के अंदर हुआ है तकरीबन 6:15 पर। और इंतहाई दिल दहलाने वाली खबर यह है क्योंकि ये डॉक्टर साहब फ्रॉम डे वन मीडिया के साथ भी कॉपरेट करते रहे, लोगों के साथ भी कॉपरेट करते रहे और आज कोरोना के सामने अपनी जिंदगी की जंग हार गए। कोविड-19 का कहर दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर भी जारी। 22,50,000 के पार इस वक्त मुतासरीन की तादाद पहुंच चुकी है और जम्मू कश्मीर में भी 24,000 से ज्यादा मरीज इस वक्त कोविड-19 के हो चुके हैं। आखिरी इतलात मिलने तक 468 तक ये तादाद पहुंची है जिन लोगों ने अपनी जान कोविड-19 में मुब्तला होकर गंवाई है, जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला रहे हैं। लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद, मौत के बाद कई लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए, कई लोगों के इसमें पहले टेस्ट पॉजिटिव आए और इस दुनिया में अब नहीं रहे। 468 लोगों की मौत, 24,000 से ज्यादा केसेस। इस बीच आपको बताते चलें जो नए केसेस हैं वो भी 460 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। 382 कश्मीर वादी से 24,000 के पार इस वक्त आंकड़ा पहुंच गया है, जबकि मजीद अमवात के साथ 468 तक की तादाद इस वक्त मरने वालों की जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच चुकी है। इस बीच कल जो लोग पॉजिटिव पाए गए, कनाचक जम्मू सूबे से 10 एसएसबी के जवान जिनके कोविड-19 के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए, आरएसपुरा से 5 पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ साथ जहां पर कश्मीर वादी की बात हो रही है तो श्रीनगर जिला 178 मुस्बत मामलों की तस्दीक 24 घंटों के दौरान सिर्फ एक जिले से हुई है। बडगाम से भी दर्जनों भर केसेस कल सामने आए और 382 केसेस में सबसे ज्यादा कश्मीर से 2 जिलों से बडगाम और श्रीनगर से, श्रीनगर 178 केसेस। इस बीच 10वीं बटालियन एसएसबी 71वीं बटालियन जिसके 10 जवान कल पॉजिटिव पाए गए हैं कनाचक जम्मू के अंदर, बाबा तालाब कनाचक में। और इसके साथ साथ आपको दूसरी तरफ ये भी बताते चले कि बताया जा रहा है कि जवान हाल ही में वापस बिहार और दीगर रियासतों से जम्मू कश्मीर लौटे थे जहां पर अब कोविड-19 के इनके टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। जहां कल सिविल आबादी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, वहीं पर कल 2 केएस और आईएएस अफसर भी, यानी एक आईएएस और एक केएस अफसर जो है वो भी कोविड पॉजिटिव पाने की इतलात मौसूल हो रही है। और उसके फौरन बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां टेस्टिंग फैसिलिटियां और बढ़ाने की बात कही गई है, वहीं पर वीकेंड लॉकडाउन जो सिर्फ जम्मू के अंदर हम देख रहे थे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर देख रहे थे, उसका दायरा भी मजीद वसी होता हुआ दिख रहा है। और जम्मू के कल मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों के अंदर वीकेंड लॉकडाउन का असर जो है वो खासा देखने को मिला और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोगों ने घर में ही रहने को तरजीह दी क्योंकि लगातार कोविड-19 का कहर जो है वो लगातार जारी है। और कल दिन में यानी कल 12 घंटों के दौरान, 24 घंटों के दौरान 14 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 की वजह से हुई। हम कोशिश करेंगे कि सनम एजाज हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करे, हमारे साथ जम्मू से भी हमारे रिपोर्टर जो है, हमारे नुमाइंदे जो वो ज्वाइन करेंगे, विनोद कुमार जी भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब सूरत हाल जो है वो किस तरीके की बन रही है। जहाँ कोविड-19 के हवाले से हम आपको खबर दे रहे हैं, वहीं पर खबर ये भी है कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में भी एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सदारत में कल जो इजलास मुनक्किद हुआ है उसमें कोविड-19 का जायजा लिया गया और सूरत हाल को तसली बख्श नहीं करार दिया गया। और यही वजह है कि कोविड-19 के पेश नज़र कल जो हंगामी बुनियादों पर फैसले लिए गए उसमें कहा गया कि जम्मू और श्रीनगर के अंदर 200 नर्सिंग ऑर्डरलीज की तैनाती और तकर्री को पूरी तौर पर हाथ में लिया जाएगा ताकि जो स्टाफ की कमी आपको जम्मू और श्रीनगर के अस्पतालों के अंदर दिख रही है उस पर थोड़ा सा काम किया जाए। 200 नर्सिंग ऑर्डरलीज को शॉर्ट टर्म बेसिस पर जो है 100 कश्मीर के अंदर और 100 जम्मू के अंदर जो है लगाने का फैसला ले लिया गया है।
कल ही हमने देखा मीटिंग तकरीबन 5 बजे खत्म हुई और 6 साढ़े 6 बजे के बाद कल हमने देखा कि LG ने मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना भी किया, दौरा भी किया, जिनमें शेर कश्मीर ने छूटा SMHS अस्पताल भी था, जहां पर उन्होंने इंतजामिया से भी बात की और तीमारदारों और बीमारों से भी बराह रास्त मुखातिब हुए और उनकी बात को सुना। जिसके बाद अस्पताल के अंदर जो लगातार खबर आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है, जिसको लेकर हमने आपके सामने एक तफसीली रिपोर्ट भी रखी थी, वो दोबारा कल सामने आई और उसको लेकर भी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है कि इस तरीके की सूरत हाल आगे ना हो। और स्पेशल जो श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा है, जहां पर सबसे ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट्स भी आ रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो इन इलाकों के अंदर हो रही है, वहां पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि अमवात शरह जो है यानी लोगों के मरने की जो शरह है वो किसी न किसी तरीके से कम की जाए और ये डेडली वायरस जो है वो काबू में पाया जाए। कल LG ने श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा के लिए भी खुसूसी हिदायतनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है इस पर भी कल उन्होंने अपनी बात सामने रखी और कहा है कि इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि हर चीज को मयसर रखा जाए, चाहे मरकज से लेकर रियासती इंतजामिया के बीच तालमेल में फुकदान हो तो उसे दुरुस्त किया जाए और अगली मीटिंग तक ये सारे मामले जो है वो सही होने चाहिए। कल ऑन स्पॉट इस तरीके की डायरेक्शन जो है वो दे दी गई है। एडिशनलिटी भी कल रिलीज की गई है और तकरीबन 50 लाख रुपया जो है वो दे दिया गया अस्पतालों को, जो बुनियादी सतह पर वो काम करेंगे। चलिए श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। सबसे ज्यादा केसेस और इस बीच लॉकडाउन का सिलसिला भी चल रहा है। कुछ इलाकों के अंदर ज्यादा पाबंदियां हैं, कुछ में जरूर थोड़ी नरमी दी गई है। हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर सरम एजाज इस वक्त श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सरम, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आसिफ फतेह, क्या कुछ तफसीलात हैं श्रीनगर जिले से? सबसे पहले ये बताइएगा कि जो केसेस सामने आए हैं, ट्रैवलर्स बहुत कम है, लेकिन किन इलाकों में इस वक्त मुतासरीन की तादाद ज्यादा सामने आ रही है उस वक्त जहां से बाहर से आने वाले लोगों का सिलसिला काफी कम हुआ है गुज़श्ता कुछ दिनों में? देखिए बिल्कुल आसिफ, अगर कोविड के लेकर हम बात करें तो बहुत ही दुख के साथ हम सुबह सुबह ये खबर अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं कि रियासत के एक जाने माने डॉक्टर जो पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ड्यूटी देने देते हुए कोविड का शिकार हुए थे, उनका अभी कुछ देर पहले श्रीनगर के सिकम्स अस्पताल में इंतकाल हो चुका है। डॉक्टर अशरफ पापुर के रहने वाले हैं और वो पुलवामा में कोविड का पॉजिटिव हुए थे, पेशेंट्स के साथ कंटेमिनेट हुए थे और उसके बाद उनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा था। बड़ी कोशिश की जा रही थी लेकिन उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो थी वो बहुत कम हो रही थी और उस वजह से अभी जो डॉक्टर्स ने बताया है कि उनकी मौत आज सुबह श्रीनगर के SMH अस्पताल में हो गई है। ये एक दुख भरी खबर, लेकिन जिस तरह हम बताते चले कि कश्मीर में जो कोविड का केसेस है उसकी सबसे ज्यादा तादाद जो है वो श्रीनगर से लगातार आ रही है। और इससे पहले अगर देखा रोज कोई न कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का जहां ये लावा सब फूट पड़ता है। कल बड़गाम की बारी की और बड़गाम में कल बड़ी तादाद में केसेस पॉजिटिव आए थे। कल की तादाद में अगर हम देखें तो तादाद वही जो ट्रैवलर्स की थी वो भी 50 के आसपास थी, लेकिन चूंकि कश्मीर में पिछले लगभग 20 दिनों से लगातार ट्रैवलर्स जो है उनके केसेस पॉजिटिव आते हैं और उनमें ट्रैवलर्स में ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से जो लेबर क्लास कश्मीर आ रहा है वो भी है। इस ट्रैवलर्स के हवाले के साथ साथ अगर देखा जाए तो कश्मीर का, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, उस कश्मीर हो या कोई और इलाका हो, सेंट्रल कश्मीर हो, हर जगह से आए रोज कहीं न कहीं से जो कोई इलाका है वो फूट पड़ता है। श्रीनगर तो यूजुअली टॉप पे रहता है, 170, 50, 150 इसके आसपास तो श्रीनगर में रहता ही रहता है। लेकिन जहां हमने देखा था बांडीपुरा लगभग तो कह सकें कि लेवल उसकी नीचे आ गई थी जहां पहले बांडीपुरा था, लेकिन एक बार फिर बांडीपुरा से केसेस जो है वो पॉजिटिव आना शुरू हो चुके हैं और बड़ी तादाद में वहां से आ रहे हैं। फिर गांदरबल के हवाले से समय यही था कि गांदरबल में ईज आउट सारा कुछ मामला दिख रहा था, लेकिन अचानक गांदरबल में भी एक बड़ी तादाद में यानी ब्लास्ट से लाइक सिचुएशन जो है वो गांदरबल में भी देखने को मिली। यूं कश्मीर में वो कोई इलाका नहीं है, श्रीनगर तो आए रोज हर रोज टॉप पे ही रहता है, लेकिन दूसरे रोज कोई न कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई न कोई इलाका है जहां से पॉजिटिव केसेस तादाद आती है और अब मरने वालों की तादाद अब दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंची है। कुपवाड़ा में डेथ रेट जो थी बहुत कम थी, लेकिन वहां भी कल से पिछले 3 दिनों से जो कोविड रिलेटेड डेथ से उनकी खबरें आ रही हैं और ऊपर पहाड़ों तक भी ये जो है इसकी कोविड की डेथ्स जो है वो देखने को अब मिल रही है। एक चीज और भी बताइएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी अब पहली बार, हालांकि परसों जब उन्होंने कुर्सी संभाली उसके बाद करप्शन को लेकर बात की उन्होंने, लेकिन कल जिस तरीके से इंतजामिया एक्टिव नजर आई और एक बड़े अस्पताल का भी देर शाम हमने खबर भी ब्रेक की थी कि
वहां पर दौरा करके उन्होंने जायजा लिया खुद मौके का, क्या कुछ सूरत हाल अस्पतालों के अंदर है। लेकिन साथ ही साथ जो नई भर्तियों का हंगामी बुनियादों पर इस वक्त उन्होंने हुक्मनामा जारी किया है कि जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर जो कमी है तिब्बी अमले की वो पूरी की जाए। किस हद तक इंप्रूवमेंट की इन इकदाम से उम्मीद है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत जो अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन के बाद वो तिब्बी अमले की इस वक्त पाई जा रही है। देखिए आसिफ, बिल्कुल इस वक्त तिब्बी अमले की बहुत ज्यादा कमी है कश्मीर वैली में, क्योंकि कश्मीर वैली में कोविड और कोविड के दौरान जो तिब्बी अमला है उसकी ड्यूटी बहुत ज्यादा लगती है, और पहले ऑलरेडी कश्मीर में स्टाफ की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम थी, और फिर इसमें कुछ लोग जो है मेडिकल प्रोफेशन के लोग जो ड्यूटीज देते हैं वो पॉजिटिव भी हो जाते हैं, उन्हें क्वारंटीन भी होना पड़ता है, वो सस्पेक्ट्स में आ जाते हैं, उन्हें क्वारंटीन होना पड़ता है। तो यूं श्रीनगर में और यूं इंटायर कश्मीर में इस वक्त स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। अब जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, जिसे हम कहते हैं कि नर्सिंग असिस्टेंट्स वगैरह, उनकी भर्ती तो कल शाम को ही जब एलजी साहब ने श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल का दौरा किया और वहां के उन्होंने सिचुएशन देखी कि वहां किस तरह से जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है वो लोग उनकी जगह पे किस तरह से काम किया जा रहा है, जब उन्होंने वो किल्लत देखी तो उन्होंने दूसरे स्टाफ की किल्लत भी जब वहां देखी तो उन्होंने फौरन इनकी इस किल्लतों को जो दूर करने की कोशिश की, और हंगामी बुनियादों पर उन्होंने कल 200 पोस्ट का ऐलान किया कि 100 भर्ती कश्मीर से होगी, 100 जम्मू से होगी। लेकिन जो टेक्निकल स्टाफ है, जिसमें हमारी नर्सेज आती हैं, जिसमें हमारे एक्सरे टेक्नीशियंस आते हैं, जिसमें लैब टेक्नीशियंस आते हैं, या जिसमें बाकी जो टेक्निकली जो अवेयर होते हैं, वो एक बड़ा मसला है। इस हवाले से अगर काफी लोग पढ़ लिख के इस तरह की कोशिश करके आए हुए हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू करना, उन्हें उसमें थोड़ा सा कल बताया गया एलजी साहब को कि थोड़ा सा टाइम लगेगा स्क्रूटनाइज करने के लिए, तो उसमें लगभग लगता है कि समय में एक बड़ा इशू ये था कि ये जो मामला था नर्सिंग ऑर्डरलीज की अपॉइंटमेंट ये तो होती रहेगी, लेकिन बड़ा इशू जो हमारा इस वक्त वहां पर था कि ऑक्सीजन का जो लेवल होना चाहिए अस्पताल के अंदर वो डिप होता है, कम होता है, जिसकी वजह से कोविड पेशेंट तो अपनी जगह, जो दीगर पेशेंट भी अस्पताल के अंदर रहते हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पर कल भी एक जो है काफी संगीन नोटिस जो है वो लिया गया है और कहा गया कि ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। तो क्या कुछ अब नए इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि खबर आज सोहरा से भी आई है कि रात को वहां फिर 10 मिनट के लिए ब्रेकडाउन हुआ था। देखिए गौर, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त कश्मीर के एसएमएच अस्पताल में है, जहां पे 6000 यूनिट पर मिनट जरूरत होती है और प्रोडक्शन वहां की 1000 यूनिट है, 1000 बाहर से मैनेज किया जाता है। और इसका कल एलजी साहब ने जब उन्हें बताया भी जो अथॉरिटीज वहां पे, तो उनको बताया कि क्या खबरें आ रही है कि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, तो उसका एतराफ भी किया गया। ये चीज 2 खबरें निकल के आ रही थी कि सीडी अस्पताल और एसएमएच, लेकिन इंतजामिया ने बताया कि सीडी अस्पताल में अभी उतना नहीं है, सीडी अस्पताल में इतनी शॉर्टेज नहीं है, लेकिन एसएमएच अस्पताल में शॉर्टेज है, इसका एतराफ किया गया। और उस हवाले से गवर्नर साहब ने कल जो उनके साथ जो कमिश्नर्स वगैरह थे उनके साथ बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से इसको कूप किया जा सकता है ऑक्सीजन की कमी को, क्या नया प्लांट लगाना पड़ेगा, या उस हवाले से उन्होंने कहा कि उसके लिए एक जरूरी बैठक कहीं आज की जाएगी, आज संडे, और लगता है कि आज ही उस हवाले से बैठक होगी जो अफसरान के साथ होगी। तो उस चीज को कूप अप करने के लिए शायद जो ऑक्सीजन की कमी है उसके लिए जो है, क्योंकि ये बड़ा प्लांट लाना है, करीबन 20 से 25 करोड़ रुपए का प्लांट, और ये मुल्क की मुख्तलिफ बाहर से लाना है, इसको इम्पोर्ट यहाँ पे करना है और उसके बाद यहाँ इसको इंस्टॉल करना है, तो एक लंबा प्रोसेस है। और उसी हवाले से कल जो मीटिंग है उसमें ऑन स्पॉट डिसीजन में यही हुआ कि इसको करने के लिए जो भी इकदाम उठाए जाएं वो करने हैं, लेकिन उस हवाले से आज जो इंतजामिया उसमें मीटिंग कर रही है। ये भी जरा फटाफट से बताइएगा इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाए, और ये खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब का मामला है, कोविड से हटकर जो उनका बयान आया था उस पर सियासत काफी ज्यादा तेज हो रही है और कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस हर एक ही पेज पर है कि जनाब जो हमारे सर्विस गाइडलाइंस है उन्हें पार करने की कोशिश ना की जाए। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि एक एजेंडा लेकर चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे जिसको वो पूरा कर रहे हैं, यहां तक पीडीपी की तरफ से बयान जारी कर दिया गया। देखिए इशफाक, इसमें पहली बार लग रहा है कि पूरा इंटायर कश्मीर जो है वो कल एलजी के बयान पे, चीफ सेक्रेटरी के बयान पर लगभग एक ही पेज पे है। उसमें पॉलिटिकल पार्टी से छोड़ के जो आम लोग भी हैं उनका भी यही ख्याल है, क्योंकि कल जितने भी हमने बात की या जो भी हमसे बात कर रहा था उन सबका यही कहना था कि कहीं न कहीं कश्मीरी कौम को बदनाम करने के लिए सबने एक लाइन पकड़ रखी है। पहले सत्यपाल मलिक साहब ने बताया, उसके बाद और ये भी मिसालें दी जा रही थी कि मुल्क में जिस तरह से करप्शन हुआ है और हो रहा है उसकी कहीं कोई बात नहीं की जाती, और कश्मीर में पॉलिटिशियंस के हवाले से बताया गया कि वो करप्शन है, वो दूसरी बात है। लेकिन आज की डेट में ये जो सरकारें हैं हमारी, इन्होंने 1 साल में अगर ये करप्ट थे तो इनको गिरफ्तार
क्यों इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया। और इस पे पॉलिटिकल पार्टीज का बयान जो है उनका भी अलग से बयान है। पॉलिटिकल पार्टीज ने कल जो जारी किए, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उसमें पीडीपी हो, उसमें अपनी पार्टी हो, सबने कहा कि चीफ सेक्रेटरी का एक प्रोटोकॉल होता है और वो प्रोटोकॉल के होते हुए कल के उनके बयान को पॉलिटिकल बयान देते हुए उनसे बताया गया कि उस तरह के बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां तक स्टेटमेंट के इन्स एंड आउट्स को आप देखेंगे, इफ्स एंड बट्स को अगर हटा दें तो कहीं ना कहीं तो वो तो ग्राउंड रियलिटी थी जो चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि देखिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसके बाद बिल्कुल किसी ने ह्यू एंड क्राई नहीं मचाया, अखबार में किसी ने बयान तक नहीं दिया। देखिए बिल्कुल वो अलग सी बात है। वो 5 अगस्त की तारीख थी और 5 अगस्त की तारीख एक अलग सी हिस्ट्री थी जब इन लीडरान को गिरफ्तार किया गया। उन्हें पॉलिटिकल मामलात की पे ज्यादा तौर पे गिरफ्तार किया है, करप्शन के मामलात पे किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन पॉलिटिकल मामलात में बहुत कुछ देखना पड़ेगा और चीफ सेक्रेटरी साहब तो कश्मीर को आप जान गए होंगे, 1 साल हो गया, उन्हें सारी सिचुएशन तो पता होगी कि यहाँ पे उस वक्त क्या सिचुएशन थी और इस वक्त क्या सिचुएशन है। और उस सारे पीरियड के दौरान यूजुअली देखने को मिला कि कहें आम आदमी जो था वो उसने प्रेफर ही किया कि वो घर में रहे। और जो इनके वर्कर्स थे, इनके वर्कर्स भी चाहे जो बाहर जेल से बाहर था, जो कैद नहीं था, उन्होंने भी उस वक्त एक चुप्पी से इख्तियार कर रखी थी। और खासतौर पे देखना पड़ेगा, जरूरी हमें समझना पड़ेगा और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी पड़ेगा कि उस वक्त के हालात और उन हालात में जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, वो आज भी कहती हैं कि उन हालात में कोई कुछ कर नहीं सकता था, कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि उनका कहना है कि उस वक्त डेमोक्रेसी जो है उसको टोटली इरोड किया गया था, उस डेमोक्रेसी को एक साइड पे रखा गया, खत्म किया गया था। तो वो भी पॉलिटिकल पार्टीज ये वजह बता रही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो वादी कश्मीर के आबी पनाहगाहों के हवाले से गुफ्तगू होगी। झील के बचाव के लिए हजारों करोड़ रुपया सर्फ, लेकिन सिचुएशन क्या है वो भी आपको बताएंगे। और फिर एक और मामला जो बिल्कुल शहर के साथ लगा हुआ है, वो हुकूमत की नजरों से ओझल क्यों है और क्यों 2 डिपार्टमेंट्स की रस्साकशी की वजह से वो खूबसूरत झील अब तबाही के दहाने पर है। यूट्यूब पर सर्च करने के बाद भी आपको एक भी झलक उस झील की नहीं मिलेगी। ब्रेक के बाद जनाब इस पूरे मामले पर गुफ्तगू होगी।